मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त। एफआईए ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मांग ली। अदालत में एफआईए प्रोसिक्यूटर का कहना था कि अभी मुल्जिमान का मजीद किरदार साबित होना है, वो शामिल तफ्तीश नहीं हुए, इसलिए गिरफ्तारी चाहिए। केस का ज़िम्नी चालान भी अदालत में पेश कर दिया गया। एफआईए प्रोसिक्यूटर गलत बयानी कर रहे हैं, मुल्जिमान शामिल तफ्तीश हुए। एफआईए बताए मुल्जिमान जब महीनों जेल में थे तो एफआईए क्यों चुप रहा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वकील अमजद परवेज के जवाबी दलाइल। कहा साबिक दौरे हुकूमत में बदतरीन सियासी इंजीनियरिंग की गई। रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत से अपने दलाइल खुद देने की इस्तदा। फाजिल जज ने कहा हमने तो आपको पहले भी मौका दिया था। शहबाज शरीफ ने कहा कि अदालत एक और मौका दे। महंगाई के मारे आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा। ओकरा ने कीमतों में 44% इजाफे की मंजूरी दे दी। सुई सदरन कंपनी को गैस की कीमतों में 308 रुपये 53 पैसे फी MMBTU इजाफे की इजाज़त दी गई है। समरी हतमी फैसले के लिए विफाकी हुकूमत को इरसाल। शहरियों का फैसले पर गम और गुस्से का इजहार। कहा महंगाई ने पहले ही जिंदगी मुश्किल बना रखी है, अब सब कुछ बिलों में ही जाएगा। पेट्रोल कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने खुद ही किराए बढ़ा दिए। मुख्य शहरों को जाने वाली बसों ने किरायों में 70 से 80% तक इजाफा कर दिया। मुसाफिर सरापा एहतजाज। शहरियों ने कहा कि पेट्रोल के बाद किरायों में इतना इजाफा जुल्म है। रेलवे और फजाई किरायों में भी बड़े इजाफे का इम्कान। विफाकी हुकूमत की सरकारी अखराजात में कमी की तजवीज़। वुज़रा और आला ओहदों पर फायज अफराद के लिए किफ़ायतशारी मुहिम चलाई जाएगी। वज़ीर आला सिंध का वुज़रा और सरकारी अफसरान का पेट्रोल कोटे में 40% कमी का ऐलान। मुराद अली शाह ने कहा 40% पेट्रोल कोटा की कमी से खजाने पर बोझ नहीं पड़ेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सरकारी इदारों में पेट्रोल के इस्तेमाल में 35% कटौती कर दी। 4 साल के दौरान इमरान नियाजी साहब ने इस मुल्क को कौम को दिवालिया किया। दोनों हाथों से अवाम का पैसा लूटा। साइकिल पर दफ्तर जाऊंगा, रोज खुदा गवाह है हेलीकॉप्टर पर बनी गाला से PM हाउस जाते थे। गुज़श्ता हुकूमत ने अवाम से किया एक वादा पूरा नहीं किया। इमरान खान ने मईशत को ठीक करने के बजाय 4 साल सियासी इंतकाम लेने में गुजारे। नून लीग रहनुमा अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सियासी मुकदमात से मुल्क व कौम का वक्त और पैसा ज़ाया किया गया। सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। इमरान नियाज़ी ने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा, मुल्क को दिवालिया कर दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत आवाम पर महंगाई के बम गिरा रही है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब की ट्वीट। कहा पेट्रोल, डीजल, बिजली और गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने आवाम को निढाल कर दिया। इदारा शुमारियात की अदादो शुमार सब बता रहे हैं एक हफ्ते के दौरान 28 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 16% से ज्यादा हो गई। रहनुमा काफलीक मोनिसिलाही कहते हैं बिजली, गैस और डॉलर तारीख में सबसे महंगे हो गए। गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई की स्पीड में तारीख का तेज तरीन इजाफा हुआ। ये है शहबाज स्पीड। जब उनको ये एहसास हुआ कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ कामयाब होने वाला है, तो उन्होंने यकायक तेल और इसके पेट्रोल की कीमतें कम कर दी और हमारे लिए एक जाल फेंका कि उसमें जो हम फंस जाएं। और हमने पूरी कोशिश की इसको रोके, लेकिन फिर हमें मजबूरन ये इजाफी बोझ हमें देना पड़ा क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी।
दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया। वजीर आज़म की वजाहत। शहबाज शरीफ ने गवादर में तकरीब से खिताब में कहा, पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में मजबूरन इजाफा करना पड़ा, कोई दूसरा हल नहीं था। एक हफ्ते तक पूरी कोशिश की, अवाम पर इजाफी बोझ न डालें, अशराफिया को भी अब कुर्बानी देना होगी, शुरुआत अपने आप से करूंगा। इमरान खान ने तेल की कीमतें कम करके जाल फेंका ताकि हम फंस जाएं। उनको अदम एतमाद की कामयाबी का एहसास हुआ तो तेल की कीमतें कम कर दी। कैसे मुमकिन है बाहर से महंगा तेल लेकर यहाँ सस्ता बेचें? 8 करोड़ अफराद के लिए 2000 रुपए महीना सब्सिडी दी जा रही है। साबिक हुकूमत को आटा और दालों में अवाम को रिलीफ देने की तौफीक न हुई। इम्पोर्टेड हुकूमत जो जुल्म के जरिए इस कौम को दबाना चाहती है, अगर आज आप इस जुल्म का मुकाबला नहीं करेंगे, आपके बच्चों को आखिर में मुकाबला करना पड़ेगा। ये जो बातें कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए, ये जो साजिश है ये इमरान खान के खिलाफ सिर्फ इसलिए है कि इमरान खान अगर हट जाए रास्ते से तो रास्ता साफ हो जाता है। अमेरिका के गुलामों ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत के सिर्फ 2 माह में पेट्रोल 60 रुपये महंगा हो गया। हमारे 3 साला दौर में बिजली 6 रुपये महंगी हुई, इन्होंने 10 रुपये तक बढ़ा दी। इमरान खान के बुनेर जलसे में हुकूमत पर वार कहा, गद्दारी का मुकदमा डालकर रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। क्या आप जरदारी और नवाज शरीफ मुझ पर गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे? न्यूट्रल का न्यूट्रल होना अच्छी बात, लेकिन मुल्की सालमियत बहुत ज़रूरी है। इम्पोर्टेड हुकूमत लाने के लिए अमेरिका, इस्राइल, भारत ने मिलकर साजिश की। पैसे देखकर सरदारी की कांपें टांगने लग जाती हैं। हमेशा पुरअमन ने एहतजाज किया, नहीं चाहते रेंजर्स, पुलिस और फौज से तसादुम हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवादर में तरक्याती काम की रफ्तार पर अदम एतमाद का इजहार। कहा, गवादर में काम की रफ्तार तसल्ली बख्श नहीं, मुतादिद मंसूबे ताखीर का शिकार हैं। गवादर शहर के लिए डिसलिनेशन प्लांट के लिए फिलफौर काम शुरू करें। बलूचिस्तान के 5 लाख इजाफी घरानों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। माहीगीरों को बज़रिया कुरानदाजी कश्तियों के इंजन मुफ्त फराहम करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईस्ट पे एक्सप्रेस का इफ्तिताह कर दिया। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म ने यादगार शुहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। वज़ीर आज़म ने कमांड एंड स्टाफ कोर्स में शरीक अफसरान से खिताब भी किया। खिताब में कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अमन और दाखिली और खारजी सलामती इलाकाई इस्तेहकाम की ज़ामिन है। मुल्क बहरानों से निकलेगा मगर कुछ वक्त लगेगा। आइंदा कुछ रोज़ में बेहतरी आएगी। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज़ की आवाम को तसल्ली। कहा, आवाम को दरपेश मसाइल का एहसास और इदराक है। इमरान के IMF से जालिमाना मुआहदे आज कौम भुगत रही है। PTI की कॉल पर भी एक बंदा नहीं निकला। आवाम इस फितने को जान चुकी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब बोली, महंगाई बेरोज़गारी इमरान खान की दी हुई है। वज़ीर आज़म ने सरकारी अफसरान की तैनाती, तकर्री और तरक्की में ISI को अहम किरदार सौंप दिया। पाक फौज के खुफिया इदारे को ISI को खसूसी तस्दीकी एजेंसी का स्टेटस दे दिया गया। अफसरान के अहम और अवामी ओहदों पर तैनाती से कबल ISI इंटेलिजेंस स्क्रीनिंग रिपोर्ट पेश करेगी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल और रमजान शुगर मिल्स के केस की समाअत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेश। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मांग ली। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद हारून ने। जी हारून, आज क्या कार्रवाई रही? जी बिल्कुल, शुगर मिल कारोबार के जरिए 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म हमजा शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए। इस दौरान जो है FIA की जानिब से आज ज़िमनी चालान भी पेश किया गया है और जिसमें 3 तब्दीलियाँ की गई हैं। FIA की जानिब से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत की मुखालफत भी की गई और अदालत से कहा गया कि इनकी गिरफ्तारी जो है इन्हें चाहिए, मजीद इनसे अभी तफ्तीश करनी है। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या वाकई आपको इन मुल्ज़मानी गिरफ्तारी चाहिए, जिस पर
FIA प्रोसिक्यूटर का कहना था जी मुल्जिमान की गिरफ्तारी चाहिए क्योंकि अभी मजीद तफ्तीश करनी है और हकायक जानना है। ये एक अहम पेशरफ्त हुई थी जिसमें आज FIA की जानिब से जो है हुकूमत के जो सरबराह हैं वज़ीर आज़म, उनकी गिरफ्तारी भी जो है वो अब मांगी गई है और उन्होंने इसकी मुखालफत भी की है। अबूरी जमानत के ऊपर हमजा शहबाज शरीफ और के जो है वकला इनके दलाल अभी जारी हैं, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वकला ने अपने दलाल मुकम्मल कर लिए थे।